जम्मू कश्मीर में 370 की होगी वापसी या 370 बना रहेगा राज्य का इतिहास। जम्मू कश्मीर विधानसभा में मचा भारी बवाल। मार्शलों ने विधायकों को खींचकर फेंका बाहर। अब क्या होगा सीएम उमर अब्दुल्ला के साथ? जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने सरकार तो बना ली, लेकिन क्या ये सरकार सही से काम कर पाएगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि सरकार बनने के बाद पहली बार विधानसभा का सत्र चल रहा है, पर जो तस्वीरें हमें दिख रही है उससे कई सवाल पैदा हो रहे हैं। विधायकों का टेबल पर चढ़ना, हंगामा काटना, मार्शलों के साथ धक्का मुक्की करना और फिर विधायकों को बेइज्जत करके सदन से बाहर निकाल देना हमें एक बार फिर ये सोचने को मजबूर कर रहा है। तो क्या उमर अब्दुल्ला अपनी सरकार सही ढंग से चला पाएंगे? इस सरकार का क्या है भविष्य? 2025 में जम्मू कश्मीर सरकार किस तरह से चलेगी? जानिए पूरी भविष्यवाणी आचार्य राकेश चतुर्वेदी की जुबानी। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। आज बात करेंगे जम्मू कश्मीर को लेकर। जैसे कि हम सब जानते हैं कि विधानसभा चुनाव यहां संपन्न हो चुके हैं। उमर अब्दुल्ला यहां पर सीएम बन चुके हैं, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या उमर अब्दुल्ला अपनी सरकार चला पाएंगे? आज इसी पर करेंगे खास डिस्कशन और जानेंगे कि क्या है जम्मू कश्मीर की भविष्यवाणी। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार खुशबू जी, नमस्कार दर्शकों, सादर वंदन आप सभी को। जम्मू कश्मीर को लेकर बातचीत कर रहे थे सर हम। आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में सरकार तो बन गई है जी। लेकिन अभी भी वो केंद्र शासित प्रदेश है। क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला अपनी सरकार आराम से चला पाएंगे? देखिए, केंद्र शासित सरकार है और साथ ही साथ वहाँ पर केंद्र का पूर्ण प्रभाव है। तो आप ये तैयार हो जाइए कि दिल्ली के बाद एक नया राज्य मिल रहा है जहाँ पर अब और ज़्यादा नाटकीय घटनाएं होंगी। उसका कारण है कि मुझे लगता है कि वहाँ के राज्यपाल हों या वरिष्ठ जो लोग हैं, जो राजनीतिज्ञ हैं, सभी ने वहाँ पर, मुझे लगता है कि सभी का विचार यही था कि वहाँ पूर्ण रूप से केंद्र शासित ही रहने दिया जाए जी। खास करके कुछ समय तक सुरक्षा के दृष्टिकोण से। तो जो चिल्लाया जा रहा है, जो राग अलापा जा रहा है पूर्ण राज्य का दर्जा देने का, मुझे नहीं लगता है कि सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, बीजेपी सरकार द्वारा वहाँ पर पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। उसका सबसे बड़ा कारण है कि कहीं न कहीं अभी जो स्थितियां रहेंगी वहां पर केंद्र का पूर्ण हस्तक्षेप रहेगा, खास करके सुरक्षा की दृष्टि से, सुरक्षा बलों की दृष्टि से। वहां के लोग जो हैं उनकी तो बात छोड़ दीजिए खुशबू जी, सरकार के आह्वान पर, यानी कि आदरणीय मोदी जी के और वहां के राज्यपाल द्वारा जो आश्वासन दिया गया सुरक्षा का, उसके आह्वान पर बाहर से लोग वहां पर अपनी संपत्ति लगाकर व्यापार इत्यादि के लिए विचार करने लगे और कुछ लोग वहां पर मूव होना भी शुरू हो गए। लेकिन अगर पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है और उमर अब्दुल्ला की सरकार रहती है, तो आप जानती हैं कि जब कोई भी, हम तो बार बार आपसे कई राजनीतिक विश्लेषणों में बोल चुके हैं कि पार्टी बदलकर बीजेपी में आ जाने से कोई राम भक्त या कोई हिंदुत्व का भक्त नहीं हो जाता है जी। बस उसकी मजबूरी है कि वो राज सत्ता का लोभी है तो उसको राम राम जपना है दिखाने के लिए। तो यही कहानी कश्मीर में भी होगी कि कहीं ना कहीं चाहे उमर अब्दुल्ला हो या उनके सहयोगी पार्टियां या जो भी वहां की लोकल पार्टियां हैं, उनका जो मूल उद्देश्य है, उनके जो नेता हैं, वो तो वही पुराने ही हैं ना जी। और उनकी विचारधारा भी पुरानी ही होगी। तो ऐसे में मुझे लगता है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण को देखते हुए, वहाँ के लोगों के जनजीवन की सुरक्षा को देखते हुए, पूर्ण राज्य का दर्जा ग्रहीय दृष्टिकोण से अगर देखा जाए या
विशेष करके जम्मू कश्मीर के प्रभाव का, ग्रहों का अध्ययन किया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि केंद्र सरकार गलती करेगी पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए। और हाँ, एक नए नाटक का आरंभ जरूर हो जाएगा कि अभी तक हम दिल्ली में सुनते आए थे कि ये नहीं हो रहा है, तो यहाँ केंद्र हस्तक्षेप, वहां भी। ये कहना गलत होगा क्या कि जम्मू कश्मीर एक नया दिल्ली बनने वाला है? क्योंकि आप लगातार बोल रहे हैं कि नए नए नाटक देखने को मिलेंगे, तो ऐसा कुछ हो सकता है? एकदम होगा, एकदम होगा खुशबू जी, उसमें कोई संदेह नहीं है। संदेह इसलिए नहीं है कि केंद्र सरकार कई विषयों पर अपना प्रभाव वृद्धि के लिए, अपने प्रभाव को, प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए अपने फैसलों को मनमानी तरीके से मनवाएगी, या कह लीजिए कि सरकार द्वारा लिए गए फैसले को पूर्ण रूप से लागू नहीं होने देगी। तो ऐसे में मतविरोध आएगा, और मतविरोध जो है वह आगे जाकर के नाटकीय रूप भी ले लेगा, जो कि हम वर्तमान समय पिछले 4-4.5 वर्ष से दिल्ली में देख ही रहे हैं कि हर स्थिति पर अब पता चले कि पुलिस की गलती रहे तो बीजेपी सरकार पे थोपना शुरू कर देती, जबकि देखा जाए तो पुलिस केंद्र सरकार के अधीनस्थ है। और वहीं अगर जो है राज्य सरकार की गलती रहती है तो केजरीवाल जी धरने पे बैठ जाते हैं, कहते हैं कि जी हमें सरकार काम ही नहीं करने दे रही है। तो एक नए नाट्य रूपांतरण के लिए दिल्ली के, कह लीजिए कि एक शब्द आता है आप लोगों के मीडिया में, आप लोग रिक्रिएशन करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो रिक्रिएशन भी होने वाला है। उसका एक मूल कारण बता दूं खुशबू जी, कि जिस दिन रिजल्ट आया उसी दिन केजरीवाल जी ने तो आमंत्रण भी दे दिया उमर अब्दुल्ला को कि अगर आपको दिक्कत होगी तो हमें अनुभव है सरकार चलाने की, हमसे सीख ले लीजिएगा। तो वहां का ग्रहीय संयोजन जो है जम्मू कश्मीर का, या फिर मनोज सिन्हा जी के प्रभाव को देखा जाए, क्योंकि प्रभुत्व अभी भी उन्हीं का है, गवर्नर का ही है। तो ऐसी अवस्था में उमर अब्दुल्ला के चेहरे की भावभंगिमा का अध्ययन किया जाए तो वहां अस्थिरता बनी रहेगी या नाटकीय रूप बना रहेगा। यहाँ एक और सवाल कि आपने कहा कि जम्मू कश्मीर जो है वो नया दिल्ली बनने वाला है, लेकिन जैसे ही सरकार बनी उमर अब्दुल्ला की, उनका एक बयान काफी वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम केंद्र सरकार के साथ साठगांठ बनाकर चलेंगे। तो क्या लगता है कि वो मैनेज करने के लिए तैयार है? एकदम तैयार है। उनको पता है उमर अब्दुल्ला को कि बिना केंद्र के सहयोग के वह सरकार नहीं चला पाएंगे। दूसरी कारण है कि अगर वहां पर पुलिस प्रशासन या चीजें पूर्णतया जो है सरकार को दिया हुआ रहता, यानी कि राज्य सरकार के अधीनस्थ रहता, तो उन्हें दिक्कत नहीं होती, वो अपनी मनमानी कर सकते थे। लेकिन उनको पता है कि हर चीज में, चाहे वह बजट इशू हो, चाहे पैसे खर्च करने का हो प्रभाव। दूसरी चीज एक बताएं आपको, ग्रहीय दृष्टिकोण से मनोज सिन्हा जी के लिए जो हमने अध्ययन किया ज्योतिष के रूप में, चाहे वह जब मुख्यमंत्री का नाम आया उनका कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं उत्तर प्रदेश के, जब पहली बार योगी आदित्यनाथ का नाम लिया गया, उस समय को हमने जितना अध्ययन किया, उसी समय हमने इनके ऊपर शोध आरंभ किया। खास करके मनोज सिन्हा जी का जो व्यक्तित्व है वह गलत को बर्दाश्त करने वाला नहीं। तो ऐसी अवस्था में अगर उमर अब्दुल्ला कोई भी गलत कदम उठाएंगे तो कई जगहों पर केंद्र के दबाव के बाद भी जो है वहां के राज्यपाल, वहां के गवर्नर जो हैं वह सरकार का विरोध कर जाएंगे। यह एक बहुत बड़ा डर उमर अब्दुल्ला को भी है। यही कारण है कि लगातार मिलकर के गवर्नर को भी वह आश्वासन दे रहे हैं कि हम केंद्र के साथ मिलकर के सरकार चलाएंगे। तो जो मनोज सिन्हा जी का प्रभाव है, जो बीजेपी का प्रभाव है, ग्रहीय दृष्टिकोण से देखा जाए, जम्मू कश्मीर के दृष्टिकोण से देखा जाए, वहां पर पूर्ण हस्तक्षेप बीजेपी बना करके अपना रखेगी। आचार्य जी, लेकिन अगर बाहरी ताकतों की बात कर ले तो वो भी कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला के लिए एक परेशानी खड़ी कर रहा है। सरकार बनाए अभी ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ, बैक टू बैक आतंकी हमले हो रहे हैं और इस वजह से सरकार पर सवाल उठने लगे हैं। अभी शुरुआत ही हुई है और सवाल उठने लगे हैं, उंगलियां उठने लगी है। तो क्या लगता है कितनी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है उमर अब्दुल्ला को अपनी सरकार चलाने में? क्या ये 5 साल चल पाएगा या फिर से यहाँ पर राष्ट्रपति शासन जैसा कुछ देखने को मिल सकता है? देखिए, राष्ट्रपति शासन तो नहीं आएगा, लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे खुशबू जी बोलना चाहूंगा, ग्रहीय अध्ययन से, ज्योतिषीय तरीके से। मैं, हालांकि इसको लोग राजनीतिक शब्दों में ले सकते हैं, लेकिन मैं इसका पूर्ण तरीके से खंडन करके और आप लोगों को नमन करके मैं बोलता हूं कि यह सिर्फ एक ज्योतिषीय गणना है। चाहे 2024 इलेक्शन के बाद का पूर्ण अध्ययन आप कर लीजिए,
वर्तमान में उपचुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के एक दंगे की बात कर लीजिए। आप ये मानिए कि अगर सरकार वाकई उस चीज को लेकर के, अब सरकार का अभिप्राय यहां केंद्र सरकार से, अगर वाकई उस चीज को लेकर के वह अपने आप को, अपने चरित्र को वही बनाए हुए है, तो मुझे नहीं लगता जम्मू कश्मीर में कोई हिल भी सकता है, क्योंकि वहां पर केंद्रीय प्रभाव, पूर्ण रूप से केंद्रीय सुरक्षा बलों का प्रभाव जो है, वह चाहे अर्धसैनिक बल हो, सेना बल हो, सीआरपीएफ वो पूर्ण रूप से वहां पर है। और दूसरी चीज कि अब वह पुराना जम्मू कश्मीर नहीं है, वहां पर 370 हट चुका है, वहां पर पुलिस फोर्सेस पर, चीजों पर, उनके पोस्टिंग पर, उनके प्रभाव पर पूर्ण रूप से केंद्र सरकार का प्रभाव है। तो ऐसी अवस्था में सिर्फ कोई ये कह ले कि शपथ ग्रहण करने से, अब इसको तो इस तरीके से भी लिया जा सकता है कि जब बीजेपी का शासन नहीं था तो जहां पर बीजेपी की सरकार बनती थी तो वह केंद्र पर कह देती थी, यानी कि कांग्रेस पर आरोप लगा देती थी कि वह दंगा वह करा रही है। तो ऐसी अवस्था में मुझे लगता है कि सरकार को अपनी गरिमा बनाया जाना चाहिए यहां पर, और केंद्र सरकार को सुरक्षा के दृष्टिकोण से, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से अपने कदम उतने ही मजबूत रखने चाहिए जितने की धारा 370 हटाते हुए और उसके हटाने के बाद रखे गए थे। 370 को लेकर के भी तमाम तरह की चर्चाएं हो रही थी कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी 370 वापस आएगा, क्या लगता है? देखिए, 370 जिस समय हटा है, जिस मुहूर्त में हटा है, उसका जितना हमने अध्ययन किया है, चाहे शनि की स्थिति उस समय रही हो, चाहे केतु की स्थिति, अब केतु की ही चर्चा मैं इस समय कर रहा हूं, क्योंकि केतु जो है वह धर्म कट्टरपंथता, धर्म को लेकर के धर्म ध्वजा का रक्षक है। तो अगर हम अध्ययन करते हैं तो मुझे लगता है कि आने वाले 50 वर्ष अब वहां पर कोई परिवर्तन इस तरीके का नहीं होगा, यानी कि 370 का प्रभाव तो दूर दूर तक दिखता ही नहीं है। तो इसको लेकर के कोई झूठा दंभ भरे किसी विशेष वर्ग का वोट लेने के लिए, तो यह सरासर झूठ है। और मुझे लगता है कि अब अपने मन से हर किसी को निकाल देना चाहिए। और दूसरा, मैं इस चीज को पूर्ण समर्थन करता हूं कि कश्मीर, जम्मू हमारे भारतवर्ष का अखंड हिस्सा है, और जो संविधान भारत में मान्य होगा वह कश्मीर में मान्य होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम एक होने के नाते वहां पर हर किसी को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उतना ही सम्मान, उतनी ही अधिकार वहां पर हो हर किसी का, हर एक भारतीय का। तो इसमें ग्रहीय दृष्टिकोण से खुशबू जी मुझे कोई संभावना नहीं लगती, और आप प्रसन्न हो जाइए, बढ़िए। हाँ, निवेदन रहे कि सरकारें, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, वहां पर जनता के भले के लिए सोचे, सिर्फ अपने राजनीतिक पहलू के लिए ना चिल्लाए कि यहाँ आतंकवादी घटनाएं बढ़ गई, यहाँ ये हो गया, यहाँ ये हो गया। अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन बराबर रूप से दोनों सरकारें करेंगी तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर से ज्यादा कोई विकसित और कोई फलित राज्य नहीं होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। तो आचार्य जी से बातचीत कर रहे थे जम्मू कश्मीर को लेकर, और जम्मू कश्मीर को लेकर कई बातें यहाँ पर आचार्य जी ने कही है, चाहे वो 370 को लेकर हो कि 370 अब वापस नहीं आने वाला है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश ही रहेगा, पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। तीसरा, उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर अब नया दिल्ली बनने वाला है। देखते हैं कि ये जो तमाम भविष्यवाणी है उस पर किस तरीके की चीजें सामने आती है, क्या ये सच साबित होता है या इस पर भी कहीं ना कहीं तलवार लटकता है। फिलहाल इस खास वीडियो में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।